हमारा टॉपिक है आज का अल्काइन। ठीक है, अल्काइन आपको पता है, इससे पहले भी हमने बताया था कि जहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, CN तो H2N-2। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन की तादाद N है तो हाइड्रोजन की तादाद 2N में से हमने 2 माइनस करना है, डबल से 2 कम। कार्बन की तादाद 4 है तो फिर इसकी तादाद 6 होगा। कार्बन की तादाद 2 है तो क्या है, यहां पे लिखेंगे इस फार्मूले की मदद से आप, अगर कार्बन की तादाद 2 है तो फिर हाइड्रोजन की तादाद कितना होना चाहिए, 2 का डबल कितना हो गया, 4। 4 में से 2 कम करो फिर 2 हो गया। ठीक है, और इसको खोल के लिखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर ही, एक H यहां है। ठीक है, अगर कार्बन की तादाद 3 है तो फिर हाइड्रोजन की तादाद कितना होना चाहिए, 3 का डबल 6। 6 में से 2 कम करो कितना हो गया, 4। अब यहां पे देखें 1 2 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम यहां पे बनाते हैं। अब आगे हाइड्रोजन लिखना आपको आता है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी। तो अब यहां पे कितना है, 1 2 3 बॉन्ड ये बना चुके हैं, तो मजीद इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, तो ये 4 ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसको मजीद हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अब इसको देखें, ये 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं लेकिन अभी इसके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो इसको मजीद कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। अब यहां पे देखें कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 था, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 4। ठीक है, तो इसकी मदद से आपने क्या करना है, लिखना है। अब इसके बाद इसकी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर और फार्मूला किस तरह लिखना है वो हम आपको समझाएंगे। अब इसका नाम सीधा सीधा क्या होगा, आखिर में 1 2 है तो ये वाला आपको टेबल याद होगा और याद होना भी चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 2 3 4 5 6, 1 है तो इसको मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ये कहता है ना। अब इसमें कितना कार्बन है, 2 है। इसकी नेमिंग करने का तरीका यही है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है तो एथ, और आखिर में हम क्या लिखेंगे, YNE। ठीक है, Y आपको बताते हैं कि इधर एक न एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहां पे हम इस ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द सिंपलेस्ट, यहां पे भी ऐसे ही होगा। अब इसका नाम क्या होगा, 3 है तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्रो, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोप, और फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, YNE। इधर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां होगी वहां होगी, सेम ही है। अब इससे आगे एक स्टेप और हम बढ़ते हैं। अगर कार्बन की तादाद 4 है तब क्या होगा, अगर कार्बन की तादाद 4 है तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए, 4 का डबल 8। 8 में से 2 कम करो, फार्मूले के मुताबिक 6 होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी 2 सूरतें आपको नजर आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है यहां भी हो सकते हैं, या इसका 1 2 3 4, या इसका ट्रिपल बॉन्ड यहां हो सकता है। ठीक है, एक न एक ट्रिपल बॉन्ड है।
तो अब यहां पे देखेंगे, इसको आपने हाइड्रोजन देना है, ठीक है। ये 3 बॉन्ड बना चुके हैं, तो मजीद इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको हाइड्रोजन 3 चाहिए, ठीक है। इधर भी इसको हाइड्रोजन 3 चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इधर इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इन दोनों में कितना है, 6, कार्बन जो है 4 है। अब इनकी नेमिंग आपने कुछ और तरीके से करने हैं। ब्यूटाइन तो दोनों का नाम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइन कहते हैं, ठीक है। 4 कार्बन वाले को ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। इसी तरह इसका भी नाम क्या होगा, ब्यूटाइन होगा। लेकिन जिस तरह हमने अल्कीन में किया था, इस तरह यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मस्ट बी मेंशन बिफोर दी नेम। अब यहां पे देखें, इसकी नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो दिस इज द कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर 1 लिखेंगे, फिर डैश लगा के ब्यूटाइन लिखेंगे। इस तरह यहां पे देखें, यहां पे किधर है कार्बन नंबर, अब इधर से नंबरिंग करो, उधर से करो, इसको 2 ही मिल रहा है ना, तो आपकी मर्जी है। अब यहां पे हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो इधर क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटाइन। अब एग्जाम में इस तरह आपको दिया हुआ हो सकते हैं, फिर आप उसे कहते हैं कि इसका नाम लिखें, या ये वाला नाम दिया हुआ है और आपसे कहते हैं कि इसका फार्मूला लिखो, ठीक। तो तरीका यही है कि ये नाम आपको बहुत कुछ बताते हैं। जिस तरह अल्कीन में हुआ था, यहां पे भी ऐसे ही है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं 1, फिर डैश लगाया, फिर BUT ब्यूट, फिर YNE। इस नाम के भी 2 हिस्से हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। आपको क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वो आपको ये वाला 1 बताते हैं। BUT आपको बताते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। YENE ये आपको बताते हैं कि देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, मस्ट बी ट्रिपल बॉन्ड, कहें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह आप नाम लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलो एक और एक एग्जांपल मैं आपको करता हूं। थ्री हेक्साइन पॉसिबल है या नहीं है। अब ये पॉसिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम चेक करते हैं कि ये होगा नहीं होगा। हेक्स का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6 है। अगर इस तरह दिया हुआ हो तब आपने किस तरह लिखना है, ये बहुत सिंपल है और आसान है। अब यहां पे HEX हेक्स लिखा हुआ है, तो आपने सीधा सीधा यहां पे 1 2 3 4 5 6 जो है कार्बन इस तरह लिखना है, ठीक है, क्योंकि हेक्स का मतलब कार्बन की तादाद कितना है, 6 है। अब इधर आ जाए 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, कार्बन नंबर 3 पे है। अब नंबरिंग आप यहां से करें 1 2 3, इधर जो है आपने क्या लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड लिखना है। अब नंबरिंग इधर से करें तब भी इसका क्या होगा, 1 2 3 हो रहा है, हो गया। यहां पे 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे है। अब इसके बाद आपने इसको हाइड्रोजन देना है, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो इस तरह आपने क्या करना है, नाम लिखना है। अगर ये फार्मूला नाम लिखा हुआ है, फिर आप
कहते हैं कि इसका फार्मूला लिखें, तो आप इस तरह लिखेंगे। अगर फार्मूला लिखा हुआ है फिर आपको नाम लिखने के बोलें तब आपने उसी तरह लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।